पूरी दुनिया पश्चिम एशिया के जलते हुए नक्शे को देख रही थी। आग लगी सीरिया की जमीन पर, जहां इजराइल ने ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी गूंज सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी दमिश्क और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सुनाई दी। हजारों फीट ऊपर से बरसी मिसाइलें, चीथड़े हुए स्टूडियो और जान बचाकर भागते हुए लोग। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरियाई शासन के बड़े सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। जनरल स्टाफ कंपाउंड और दमिश्क में सीरियाई राष्ट्रपति भवन के पास सैन्य ठिकाने पर भी हमला हुआ और फिर घुटनों पर सीरिया आया। सैनिकों को युद्ध का मैदान छोड़कर वापस बुलाया गया। लेकिन कैसे हुआ सीजफायर? वीडियो में यह भी जानेंगे कि सीरिया में हमले के बाद अब कैसे हैं हालात, कौन है ड्रुज जिनकी रक्षा के लिए इजराइल ने शुरू की थी खूनी जंग। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु राठौर है। शुरुआत उन तस्वीरों से जो तबाही को खुद बयां करती हैं। हर तरफ धधकती हुई आग, हमले, इमारतों से उठता हुआ काला धुआं। तस्वीरें सीरिया की हैं। इजराइल के 160 से ज्यादा हवाई हमलों ने न सिर्फ सीरिया के सैन्य ठिकानों को, बल्कि उसकी संप्रभुता, रणनीतिक शक्ति और राजनीतिक संतुलन को भी बुरी तरह से हिला कर रख दिया। और ये सब ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया पहले से ही ईरान, गाजा और लेबनान की तनावपूर्ण गतिविधियों से जूझ रहा है। इजरायली फोर्स की ओर से बताया गया कि उसने बुधवार दोपहर तक दक्षिणी सीरिया के शहर स्वेदा और उसके आसपास के इलाकों और दमिश्क में सीरियाई शासित बलों पर 160 हवाई हमले किए थे। सीरिया में इजराइल के हमलों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे साफ है कि इसमें भारी नुकसान हुआ। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक समाचार स्टूडियो पर भी इजराइल की बमबारी हुई। इजरायली हवाई हमले के बाद अचानक न्यूज एंकर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसी तरह से एक न्यूज चैनल को इजराइल ने ईरान में भी निशाना बनाया था। इजराइल की बमबारी के बाद राजधानी दमिश्क के पौश इलाकों से उठता हुआ ये धुएं का गुबार, जो कि आप देख पा रहे होंगे, गाजा में हुई इस खतरनाक हमलों की याद को दिला रहा है। हर तरफ तबाही के मंजर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इजराइल ने यह भी धमकी दी थी कि अगर सीरियाई सेना दक्षिणी सीरिया में ड्रुज समुदाय पर हमला करना बंद नहीं करेगी तो वो सीरियाई सेना को तबाह कर देगा। लेकिन अब खबर यह कि सीजफायर हो चुका है। ऐलान बुधवार की रात को हुआ। ड्रुज बहुल सैदा शहर से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया गया है। सीरिया की अहमद अल शरा सरकार ने ड्रुज नेताओं के साथ एक नए युद्ध विराम पर सहमति जताते हुए कहा, इससे वहां उसके सैन्य अभियान पूरी तरह रुक जाएंगे। समझौते की घोषणा इजराइल के सीरिया पर भीषण हवाई हमले के बाद हुई है, जो अल शरा बुधवार रात पहले तक इजराइल पर भड़क रहे थे। अब उन्होंने अपनी ही सेना को जंग के मैदान से वापस बुला लिया है। अब सवाल ये कि कैसे और कहां से शुरू हुई ये खूनी जंग। सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में स्थानीय सुरक्षा बलों और ड्रुज समुदाय के लड़ाकों के बीच सबसे पहले झड़प की खबरें सामने आईं। इसके बाद इजराइल ने सीरियाई बलों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे पहले इजराइल ने धमकी भी दी थी कि अगर सीरियाई जो सेना है दक्षिणी सीरिया में ड्रुज समुदाय पर हमला करना बंद नहीं करेगी तो वो सीरियाई सेना को तबाह कर देगा। अब तक सैकड़ों लोग भी मारे जा चुके थे। अब सवाल ये कि कौन है ड्रुज। CNN के मुताबिक ड्रुज करीब 10 लाख लोगों का एक अरब संप्रदाय है। इस संप्रदाय की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी और ये शिया संप्रदाय की शाखा इस्माइलाबाद को मानते हैं। ये समुदाय सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। दक्षिण सीरिया के स्वेदा प्रांत में ड्रुज बहुसंख्यक हैं। सीरिया में ड्रुज समुदाय देश के दक्षिण में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास 3 मुख्य प्रांतों में केंद्रित हैं। गोलान हाइट्स में 20,000 से ज्यादा ड्रुज रहते हैं। ड्रुज लोगों का सीरियाई सरकारों से टकराने का इतिहास भी काफी लंबा रहा है। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट के बाद सीरिया में राष्ट्रपति अहमद अल शरा का शासन आया। नई सरकार और ड्रुज के बीच तनाव पैदा होता है। टकराव का मुद्दा था ड्रुज मिलिशिया का निरस्त्रीकरण। सरकार और ड्रुज के बीच इस मुद्दे पर समझौता किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा था और उसके बाद ये तनाव लगातार बढ़ता गया। अब आपका सवाल होगा कि इजराइल क्यों इस जंग में कूदा। दरअसल इस बारे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से कहा गया था कि इजराइल के ड्रुज नागरिकों के सीरिया में ड्रुज के साथ पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। ऐसे में हम सीरिया में ड्रुज को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इजराइल के कारमेल और गैलिली में 1,30,000 ड्रुज रहते हैं। इजराइल की सेना ने ड्रुज उच्च पदों पर रह रहे हैं और इसी को आधार बनाते हुए सीरियाई सरकार पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और इसी के लिए इजराइल ने सीरिया में खतरनाक हमले किए। एक लाइन में अगर समझा जाए तो इजराइल ने स्वेदा में सीरिया सेना पर ड्रुज लोगों को मारने का आरोप भी लगाया और ये बमबारी की और कहा कि हमले आगे भी जारी रहेंगे
और उसके बाद हमलों की जो तस्वीरें हैं वो भी आपने साफ तौर पर देखी। पूरी दुनिया में कहीं भी जंग जैसे हालात पैदा हों और सुलह कराने में अपने आप को एक्सपर्ट मानने वाले अमेरिका की एंट्री ना हो, ऐसे कैसे होता? अच्छा, तो क्या अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने भी दक्षिण सीरिया में नागरिकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। सीरिया में अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने कहा, हम सोइवदा शहर में नागरिकों के खिलाफ हिंसा की साफ तौर से निंदा करते हैं। सभी पक्षों को पीछे हटना चाहिए और बातचीत कर लेनी चाहिए जिससे स्थायी तौर पर सीजफायर हो सके, अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। और उसके बाद अब सीजफायर की खबर भी सामने आ चुकी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।